कार्यक्रम के प्रायोजक है रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा। जी हां, बलरामपुर दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बता दें, करीब 4 बजे कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचेंगे सीएम और विकास कार्यों, कानून व्यवस्था की बैठक लेंगे। 5 बजे निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। 6 बजे देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा, जो कि कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 3:55 पर कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, जहां पर 4 बजे विकास कार्यों, कानून व्यवस्था को लेकर बैठक लेंगे। यहां पर अधिकारियों के साथ 5 बजे निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है लखनऊ से, जहां पर उपचुनाव से जुड़ी आ रही है बड़ी खबर। आपको बता दें, जनता टीवी की खबर पर बड़ी मोहर लगी है। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उपचुनाव से जुड़ी आ रही है बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर जनता टीवी की खबर पर बड़ी मोहर, जनता टीवी की खबर पर लगी है बड़ी मोहर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जी हां, 6 प्रत्याशी घोषित किए हैं। करहल से तेज प्रताप यादव सपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। सीसामऊ से नसीम सोलंकी लड़ेंगे चुनाव। वहीं फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद सपा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, कचहरी से शोभावती वर्मा मैदान में है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मंझावा से डॉक्टर ज्योति बिंद सपा प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। तो उपचुनाव से जुड़ी आ रही बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें जनता टीवी की खबर पर बड़ी मोहर लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आ रही है। समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए उपचुनाव को लेकर, जहां पर करहल से तेज प्रताप यादव सपा प्रत्याशी जो है वो उतारे गए हैं। वहीं सीसामऊ से नसीम सोलंकी चुनावी मैदान में सपा की तरफ से उतारे गए हैं। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं सपा के। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद सपा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कचहरी से शोभावती वर्मा मैदान में उतारे गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मंझावा से डॉक्टर ज्योति बिंद सपा प्रत्याशी चुनावी मैदान में। और उपचुनावों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। तो सपा ने अपने 6 प्रत्याशियों की घोषणा जो है वो कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जनता टीवी की खबर पर मोहर। समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो बड़ी जानकारी, करहल से तेज प्रताप यादव सपा प्रत्याशी उतारे गए हैं। वहीं जानकारी दे दें, सीसामऊ से नसीम सोलंकी चुनावी मैदान में यहाँ पर उतरे हैं सपा की तरफ से। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद सपा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कटहरी से शोभावती वर्मा को मैदान में उतारा गया है। ये बड़ी खबर। मंझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद सपा प्रत्याशी बनाई गई हैं चुनावी मैदान में। तो उपचुनावों से जुड़ी आ रही है बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो जनता टीवी की खबर पर लगी है बड़ी मोहर, जहां पर 6 प्रत्याशियों के जो नाम चर्चाओं में चल रहे थे वो अब सामने हैं। 6 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं। करहल से तेज प्रताप यादव सपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। तौकीर किदवई संवाददाता हमारे साथ इस बीच इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, उपचुनावों से जुड़ी जो बड़ी खबर, जनता टीवी ने भी इसको दिखाया था, मोहर लगी है। समाजवादी पार्टी ने अब 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लिस्ट जारी की गई है उसका दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल हरियाणा का रिजल्ट आया है और आज समाजवादी पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पे एक मेंटल प्रेशर है कि हम अब गठबंधन के सहयोगी के तौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हम ही तय करेंगे कौन प्रत्याशी कहाँ होगा। जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वो लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 6 प्रत्याशी आज उतार दिए गए मैदान में समाजवादी पार्टी की तरफ से। मैसेज साफ है, अब 4 सीटें सिर्फ शेष बची हैं, जिसमें यह माना जा रहा है कि कुछ जो कुंदर की सीट है उस पर भी प्रत्याशी नहीं घोषित किया समाजवादी पार्टी ने। तो जाहिर तौर पर वहां पर समाजवादी पार्टी अपना ही प्रत्याशी उतारेगी। यानी कि सिर्फ 3 ऐसी सीटें हैं जिसमें खैर है
और गाजियाबाद है, और इसके अलावा एक सीट और है जिसपे आरएलडी का प्रत्याशी था वहां पर मीरापुर, जो मुजफ्फरनगर की सीट है। ये 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, और समाजवादी पार्टी ये सिर्फ 3 सीट अब कांग्रेस को गठबंधन में दे सकती है। हरियाणा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का रिजल्ट रहा, बड़ी होप थी और वहां पर हार मिली, इसका नतीजा अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे, इसके इम्पैक्ट भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज जो प्रत्याशी उतारे गए हैं मैदान में समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो पहले से उनको लेकर चर्चा थी। करहल से तेज प्रताप यादव पारिवारिक सदस्य हैं, घर के हैं। इसके अलावा जो मिल्कीपुर है वहां से अजीत प्रसाद को उतारा गया है, जो वहां के सांसद अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद हैं, उनके बेटे हैं अजीत प्रसाद। जो इरफान सोलंकी हैं, सिर्फ सीसामऊ से विधायक थे कानपुर की, उनकी जो घर पत्नी है नसीम सोलंकी, उनको टिकट दिया गया है। यानी कि जो सीटें जो आज घोषित की गई हैं उनकी चर्चा पहले से थी कि समाजवादी पार्टी के यही प्रत्याशी मैदान में होंगे। फिलहाल मझवा ऐसी सीट है जहां से संजय निषाद के जो विधायक हैं वहां से चुनाव जीत के आए थे 2022 में, और अब वहां पर उपचुनाव हो रहा है। और वहां से मझवा सीट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिर्जापुर की सीट है, और यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी मांग रही थी अपना, उस सीट को कांग्रेस से मांगा था, लेकिन फिलहाल वहां से प्रत्याशी आज घोषित कर दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसी तरह से अब जो सीटें बची हैं उसमें समाजवादी पार्टी सिर्फ एक कुंदर की ऐसी सीट है जहां पे अपना प्रत्याशी उतारेगी, और बाकी 3 सीटों पर माना जा रहा है कि कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। फिलहाल अभी समीकरण देखना होगा कि किस तरह से जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठाया है, और परिवार के ज्यादातर लोगों को टिकट दिया है, जो जहां से बड़ा नेता है उसके पारिवारिक सदस्य को ही टिकट मिला है। अभी आने वाले समय में ये 4 जो सीटें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही हैं क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी ने इन 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए तो जाहिर तौर पर गठबंधन पर इसका क्या असर पड़ेगा, केंद्र के गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा आने वाले समय में, क्योंकि 2027 का चुनाव इस प्रैक्टिस चुनाव के बाद माना जा रहा है कि एक बड़ा चुनाव 2027 का इसी उपचुनाव पर निर्भर रहेगा, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कितनी दूरी साथ में तय करेंगे ये उपचुनाव से भी तय होगा। लेकिन इन 4 सीटों को लेकर जाहिर तौर पर क्या कोई बातचीत यहां पर चल रही है, और जो चुनावी समीकरण है इन उपचुनावों में वो उन्हें भांपने में कितनी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है? क्योंकि सीटों को लेकर जो असमंजस हमने देखा तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी तो कांग्रेस और सपा में जो असमंजस था वो खुलकर सामने आया था। अब जो ये 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और अब शेष बची 4 सीटें हैं, इसमें बातचीत का शायद दौर चल रहा है या जारी होगा, शायद इसी वजह से भी 4 सीटें जो है वो पेंडिंग में है, या बातचीत अभी जारी है? जी, मैंने आपको पूरा समीकरण बताया कि जो 4 सीटों में एक सीट है कुंदर की, जो मुरादाबाद की है। कुंदर की सीट समाजवादी पार्टी किसी भी हालत में कांग्रेस को नहीं देगी क्योंकि वहां पर हाजी रिजवान मजबूत प्रत्याशी हैं और वहां पर 62% करीब मुस्लिम आबादी है। जाहिर तौर पर मुस्लिम आबादी समाजवादी पार्टी के साथ है, तो जाहिर तौर पर वहां पर प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी की जीतने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपना ही प्रत्याशी उतारेगी। बाकी की जो 3 सीटें हैं उसमें एक सीट ऐसी है जहां से 2022 के चुनाव में जब राष्ट्रीय लोकदल साथ में थी समाजवादी पार्टी की, तो लोकदल का प्रत्याशी जीता था वहां पर। भाजपा के साथ इस समय राष्ट्रीय लोकदल है, और उस सीट को राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ने वो सीट भाजपा गठबंधन में भी मांगी है, और ये माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह से भाजपा में बैठकें हुई हैं उसमें 9 सीटों पर ही प्रत्याशियों का चयन कर लिया गया है। फिलहाल अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास पर 2 दिन पहले जो बैठक हुई उसमें 9 प्रत्याशियों का चयन कर लिया है। सिर्फ एक सीट खैर ऐसी है जिसको लेकर बताया जा रहा है कि वो सीट आरएलडी के खाते में ही जा सकती है, यानी कि जो साथ में था 2022 में अब वो विरोध में होगा वहां पर। और जो समाजवादी पार्टी है, इस तरह की जो सीटें हैं वो सीटें 3 सीटें ऐसी हैं जो अब वो कांग्रेस को दे सकती है, क्योंकि जो जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, 3 सीटें भाजपा की हैं, और 2 सीटें इस समय के जो सहयोगी हैं भाजपा के उनके पास नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने वाली बसपा ने राज्य में अपने सहयोगी दल इनेलो पर ही सवाल उठा दिए हैं। अपने बयान के जरिए उन्होंने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने दावा किया है कि चौटाला परिवार से जुड़े वोट में फूट थी और इसका फायदा बीजेपी को हुआ। जम्मू कश्मीर व हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आए नतीजों में हमारी पार्टी की जो स्थिति रही है, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी
कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ कृषि से जुड़े खासकर जाट समाज के लोग बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकार की भी किसान विरोधी रही नीतियों व कार्यशैली आदि से कतई भी खुश नहीं रहे हैं और अभी भी खुश नहीं हैं, जिसकी खास वजह से ही बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इस बार जाट समाज का अधिकांश वोट कांग्रेस पार्टी को ही चला गया, जिससे फिर इनेलो व बीएसपी के बने गठबंधन को भी इस समाज का वोट एक आधी सीट को छोड़कर लगभग ना के बराबर ही मिला है। लेकिन इनकी जातिवादी मानसिकता की वजह से जाट समाज का वोट बीएसपी उम्मीदवारों को तो बिल्कुल भी नहीं मिला है, जबकि बीएसपी का दलित बेस वोट पूरा का पूरा इनेलो के उम्मीदवारों को ट्रांसफर हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि श्री चौटाला परिवार से जुड़ा जाट समाज का भी वोट इनमें आपस में फूट होने की वजह से फिर इसका भी ज़्यादातर लाभ बीजेपी को ही मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ गैर जाट समाज का वोट भी इनकी इस लड़ाई में अधिकांश बीजेपी को ही चला गया, जिससे यहाँ बीजेपी को फिर से अपनी सरकार बनाने का मौका मिल गया है। और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। प्रतापगढ़ से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर मंत्री संजय निषाद के काफिले का एक्सीडेंट। जी हां, हादसे में मंत्री को चोटें आई हैं, जानकारी मिल रही है। जिला मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। काफिले की कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त, मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यह हादसा हुआ है, मंत्री जी को चोटें भी आई हैं, जानकारी जो मिल रही है। काफिले की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। और चलिए अब रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। हमीरपुर में शराब के नशे में दबंगों ने व्यापारी की लाठी डंडों से पीट करके हत्या। इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में गोदरेज कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। कड़ी सुरक्षा, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। कन्नौज में नशे में धुत सिपाही ने महिला से की छेड़छाड़, महिला ने शोर मचाया तो मौके पर पहुंचे पड़ोसी। पुलिस ने मामले में शुरू की जांच पड़ताल। रायबरेली में एक दिन की डीएम बनाई गई छात्रा विशालाक्षी फरियादियों की फरियाद सुनकर किया निस्तारण। पीलीभीत में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता के संरक्षण में फल फूल रहे भ्रष्टाचारी। बाबू पंकज शर्मा ने बनवाई फर्जी मार्कशीट, आधार कार्ड में संशोधन कराकर की 13 साल उम्र कम। अमेठी में सड़क पर चलती बाइक बनी आग का गोला, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। नोएडा में पुलिस और 3 बदमाशों की हुई मुठभेड़, किया गिरफ्तार 3 तमंचे, 315 बोर, 3 खोखा कारतूस, 6 जिंदा कारतूस बरामद। बदायूं मेरठ हाईवे पर चलती बाइक में अचानक लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। कौशाम्बी में 2 घंटे की कलेक्टर बनी 9वीं की छात्रा काजल, जन सुनवाई कर आधा दर्जन मामलों का तत्काल किया निस्तारण। बिजनौर के धामपुर में चोरों के हौसले बुलंद, कार चोरी करने किया प्रयास, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मेरठ में तेंदुए से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग की टीम ने ड्रोन उड़ाकर की तलाश। फतेहपुर में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत निकाली गई जागरूकता रैली, आईजी प्रेम गौतम ने दिखाई हरी झंडी। अलीगढ़ में जंगली जानवर ने बनाया मासूम को अपना शिकार, लहूलुहान हालत में मिला शव। गोंडा में जनता टीवी की खबर का बड़ा असर, अवैध बारूद ब्लास्ट में एसपी ने चौकी प्रभारी और 3 पुलिस कर्मियों को किया निलंबित। बाराबंकी में फूड विभाग के ताबड़तोड़ छापेमारी, नबीगंज मोहल्ला स्थित प्रतिष्ठान पर मारा छापा, 109 टिन फ्राई ओलाफाम ऑयल किया जब्त।
अलीगढ़ में सफाई मजदूर संघ ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, सफाई कर्मचारियों ने की वेतन बढ़ाने की मांग। रायबरेली में मूर्ति विसर्जन स्थल का डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण, दशहरे के पर्व पर राजघाट पर होगा मूर्ति विसर्जन। मैनपुरी जिला जेल में बंद कैदी की हुई मौत, परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। बांदा के जोहरी गांव में हर्ष फायरिंग में युवक को लगी हाथ में गोली, आनन फानन में जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती, मामा के यहाँ निमंत्रण पर आया था घायल युवक। बांदा में मां दुर्गा पर अपमानजनक टिप्पणी से भड़के हिंदू संगठन, मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू। फिरोजपुर में भीषण आग मची, अफरा तफरी, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फिरोजाबाद में टेम्पो और कार में हुई टक्कर, एक की मौके पर मौत, कई की हालत गंभीर। लखनऊ में हरियाणा में बीजेपी की जीत पर प्रदेश मुख्यालय पर जलेबी बांटकर मनाया गया जश्न। विनेश फोगाट की जीत पर बीजेपी ब्रजभूषण सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा ये जीतने वाले पहलवान नायक नहीं खलनायक है, कांग्रेस का तो हो गया सत्यानाश। इटावा में किसान खाद के लिए परेशान, फाड़ कर फेंके आधार कार्ड किया हंगामा। गोरखपुर में डॉक्टर अनुज सरकारी के साथ सिपाही के जरिए मारपीट का मामला, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को भेजा जेल। शाहजहांपुर में अवैध बारूद भंडारण का पुलिस ने पकड़ा जखीरा, भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक पदार्थ किया बरामद। अमरोहा में 3 घंटे तक पेड़ पर बैठा रहा चोर, पुलिस टीम ने चोर को पेड़ से उतारा नीचे, गन्ने समिति परिसर पर चोरी के इरादे से आया था चोर। बांदा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 गैर जनपदीय बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, नंबर प्लेट बदलकर बेचते थे बाइक। महोबा में पर्यावरण संरक्षण लेकर पालिका अध्यक्ष और ईओ ने सभी कर्मचारियों और सभासदों को दिलाई शपथ, जन जन को जागरूक कर चलाया गया अभियान। मैनपुरी में पति ने की पत्नी की हत्या कर आरोपी मौके से फरार, मृतकों के परिजनों ने शव रखकर किया हंगामा। महोबा में कार की ऑटो से टक्कर, हादसे में पालतू बंदर और बंदरिया की मौत, 7 अन्य लोग घायल, बंदरों के खेल से पल रहा था परिवार, कार की ऑटो से टक्कर। और चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।